जगतापुर। प्रधान अशोक कुमार यादव। ब्लॉक सहारनपुर जनपद जौन। जनपद। प्रधान जी, आप प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं जी टोनी साहगंज के। जी ग्राम सभा की तमाम समस्याओं को आप समझ रहे हैं। जी अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो। जी 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए। जी पदभार आपने 2021 में संभाला। जी। इन 4.5 वर्ष में कितना शौचालय देंगे? सर, हमारे यहाँ ओडीएफ प्लस गांव हो चुका था। लगभग गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल चुका था। जी, हमारे हिसाब से हम कोई 50-52 शौचालय जिनको नहीं मिला था। ओडीएफ होने के बावजूद भी 52 शौचालय देने का आपका हाँ, लगभग कुछ लगभग कंफर्म नहीं, लेकिन एक 50-60 के अंतराल में बहुत बढ़िया दिया गया। उसको दिया जाए जिसको कहीं न कहीं पूर्व प्रधान जी के उस लायक वो था जी, उसको नहीं मिला था। गरीब भी था, परेशान भी था, हमने उसको ही दिया, उसका बनवाया। अच्छी बात है प्रधान जी। जिसे सब कुछ बेसलाइन कैटेगरी में रखा नहीं गया था। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार भी होता है। एकदम सर हकदार होता है, लेकिन ऐसा उस पूर्व प्रधान जी के द्वारा ऐसा नहीं होता। किसी परिवार में पर चूल्हा एक है, 4 फुट दे दिया गया। अभी एक भी नहीं बना, अभी भी नहीं बना उस परिवार। अभी देखा जाए तो कितना शौचालय और बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो। सर, उस तरीके से सरकार भी जिसको देगी एक ही देगी जी, इस परिवार को देगी। अब जो 400-500 शौचालय मिला है जिसको, अगर वो नहीं बना तो उसको सरकार दोबारा तो देगी नहीं। खाता 6 से जिसकी निकासी हो चुकी है, इसको इनवाइस के माध्यम तो ग्राम सभा को भी सोचना चाहिए। और हम लोग प्रयास करें, जिसको नहीं मिला है भाई, सरकारी योजना हम लोग उस तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसको लगभग पहुंचाए, बनवाए। अनुदानित है 12,000 शौचालय नहीं बन पाता है। हाँ, ये सहयोग राशि है। अगर आ रहे हैं तो लोगों के अंदर उत्साह है, बना रहे पर बना रहे, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा है। जगह नहीं बची है और खेत खलिहान खाली नहीं है, तो जरूरी है बस जिसकी इच्छा है बनाने के लिए उत्सुक है, कैसे भी बना ले रहा है। एक विषय ये भी है प्रधान जी, क्षेत्रफल काफी बड़ा होने के कारण से सामुदायिक शौचालय में सब लोग नहीं जा पाते। नहीं सर, एकदम नहीं जा पाते। शौचालय पे ज्यादा फोकस रहता है। नहीं, असल में माहौल बहुत खराब है। लोग बहुत दूर तक अपने बहन बेटियों को नहीं भेजना चाहते जी। जो नजदीक में जाते हैं। हमारे यहाँ एक बना हुआ है, मनरेगा पार्क में बना हुआ था, पूर्व प्रधान जी बनाए थे जी। तो जो है वो है, लेकिन वहाँ थोड़ा दूर पे है। दूरी होने के उस पास पे हो जाने। हाँ, उस पास में जिसका भी है, सबके पास पर्सनल शौचालय है, तो वो लोग वहाँ जाने की कोशिश। अजय प्रधान जी, एक कार्य और आपने किया है, एसडीएम ने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित किया। आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। एसडीएम के तहत आरआरसी सेंटर बनना था, बन गया। हमारा आरआरसी सेंटर बन गया है। डोर टू डोर पूरा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाती नहीं, हमारे यहाँ छोटी ग्राम पंचायतें थी तो हमें ठेला मिला, ट्रॉली रिक्शा। हाँ, ट्रॉली रिक्शा मिला है जी। लेकिन बनवाने तो आरआरसी सेंटर वगैरह बन गया, हर ग्राम सभाओं में बन गया है जी, लेकिन उसकी नियुक्ति किसी को नहीं की गई। अच्छा, केयर टेकर कोई नहीं है कि? हाँ, हमने उसको बनवा दिया। जैसे हमने बनवाया कचरा, सूखा कचरा उठाने वाला हमने पिच रोड पे बनवाया है। नहीं, इस संदर्भ में हमारी जब एडीओ या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से बात हुई तो वो कह रहे थे कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा इस चीज को हम करवाएंगे। नहीं सर, ठीक है। अब जैसा खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा जी, अब जो भी उचित कदम जो सरकार कहेंगे किसको हैंडओवर किया जाए ना किया जाए, तो जब होगा तो ऑलरेडी सबके पास ब्राह्मणी नलकूप के स्थानों पे एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट भी बनने। बहुत ज्यादा गार्बेज हो जाते थे, मच्छरों का प्रकोप होता था। हाँ, तो इन लोगों से निजात मिल रहा है। ऐसा सर, एसएलडब्ल्यू के सोफिट कितना आपने बताया? सर, ऐसा है, हमारी जो ग्राम सभा की बहुत मतलब हमने इतना ज्यादा नाली और विकास कार्य कराया है कि लगभग हर घर हमारा 1-2 घर छोड़ उसमें भी प्रयासरत है। नेशनल पाइप के जरिए ओपन नाली? नहीं सर, ओपन नाली, ढक्कनदार नाली जी। विश्वास करिए कि हमने माननीय प्रमुख जी द्वारा 13 कार्य कराया। हम 13 हमने उनसे कराया है। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा पक्की नाली और भी कार्य हुए हैं। सीवर देने का सब बहुत अच्छा काम हुआ हमारे पास, हमारे गांव ग्राम सभा में। वही नहीं नाली बनी है जहाँ लोग विवाद, जैसे गांव में कोई किसी दरवाजे से ही जाएगी। तो एसएलडब्ल्यू में सोफिट भी तो बनने थे, नावली नलकूप। नहीं सर, उसमें हमारा 5 लाख उसका बजट था, तो 2.5 लाख का आरआरसी बन गया। केचुआ गड्ढा वगैरह थोड़ा ये बजट था, तो इस तरीके से। हाँ, तो कुछ एक नाली हमने बस्ती में बनाई, वहाँ बड़ी दिक्कत थी, हमने पहले कर कितने हैं
1769। 3400 की आबादी। जी। तो बजट तो बहुत कम आपका रखा गया है, 5 लाख रुपए बहुत 5,70-75,000 कुछ था। बहुत कम रहा। 4 रुपए 5 रुपए तो वहीं से डिसाइड किए थे वो लोग, जो था उसमें काम करना था। अच्छा, बजट अब खाली हो गया है कि नहीं सर, कभी क्या खाली हो गया, खाली हो गया? उसको खत्म करके पूरा जमा हो। 19 पैरा मेट्रो को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय में आपने क्या काम किया? पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सर हमारा विद्यालय जिले में, जी, हमारा इंग्लिश मीडियम है, हमारा विद्यालय जिले में टॉप में है। हमने एस्ट्रोलॉजी लैब भी बनवाया है जो सागन ब्लॉक में सबरा पर यहाँ पर। जी। हमारा विद्यालय तो आप ऐसे ही जानेंगे क्या क्वालिटी, कायाकल्प कुछ बचा ही नहीं है। तरीके से फुल फुल व्यवस्था एकदम, समझ लीजिए। बच्चों को टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले एकदम हमारे यहाँ के द्वारा। नहीं सर, पहले भी थी, हमारे द्वारा भी कराया गया। जी। हमारे यहाँ बच्चे नीचे रहते, पूरी फुल वाटर हार्वेस्टिंग सब कुछ बेहतर तरीके से एकदम। हम बढ़िया भी है। कॉन्वेंट स्कूल का इतना अच्छा स्तर नहीं है, बीपीएड बीएड सब डीएलएड नहीं, हमारे यहाँ बच्चे सर वो जो निकल के जाते हैं ना नवोदय में, कहते हैं हमारे यहाँ जाते हैं। अच्छा, इंग्लिश मीडियम में 600 बच्चे हमारे यहाँ, मतलब मॉडल विद्यालय के तर्ज पे आपने अपने सब्लियंस मॉडल विद्यालय। एकदम सर, हमारा विद्यालय चले जाएंगे तभी तक बहुत वहाँ शिक्षा के मामले में कोई मुकाबला नहीं। ग्राम सभा से ही बच्चे सब आगे निकलते हैं, शहर और देश का विकास। हमारे विद्यालय के टीचर और अध्यापक जो भी बहुत बेहतर तरीके से हैं, वो इतने अच्छे से शिक्षा देते हैं बच्चों को। पूरा गार्जियन, अब समझ लीजिए 100 यहाँ 7 किलोमीटर टेम्पू से बुक करके हमारे विद्यालय में लोग आते हैं। मतलब बहुत बढ़िया। कितने बच्चे होंगे आपके? सर हमारे यहाँ लगभग 500-600 कन्फर्म है। आज प्राथमिक विद्यालय में जो स्तर देखा जा रहा है कि 50-60 नहीं सर, हमारे यहाँ तो आपके यहाँ 500-600 अगर है तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जौनपुर जनपद के लिए एक गर्व की बात है। बहुत ही अच्छी बात है प्रधान जी कि एक ऐसा भी गांव मिला जहाँ पर बच्चे 500-600 हमारे यहाँ जब हम लोग 15 जब रैली निकालते हैं जी, पूरी बाजार यहाँ से वहां तक पूरा फुल हो जाती है। प्रधान जी ये तो आपका शिक्षा के प्रति लगाव देखने को मिल रहा है। ये बड़े गर्व के साथ आप कह सकते हैं कि हमारे संघ अध्यक्ष होने के नाते आपका ये तो बहुत ही बढ़िया एक नंबर जो बना आपका, बहुत बढ़िया आपने रखा कि विद्यालय को अपने बढ़िया। जी, हमारे यहाँ प्रधानाध्यापक जो है मनोज सर जी, और जो उनके पूरे स्टाफ उनका है वो बहुत ही अच्छे से हमारे विद्यालय को चलाते हैं। नहीं बहुत ज्यादा हमें कुछ कहने की मंत्री जी को ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहिए, विद्यालय के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए, एकदम सर करना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी महोदय को ध्यान देना। सर हमारे यहाँ जिला अधिकारी गोरखनाथ पटेल जी हैं जो शिक्षा बेसिक अधिकारी, वो हमारे यहाँ तो 2 महीने मात्र रहते हैं। अच्छा, निरंतर एडमिशन कराने बराबर आते हैं, हर तरीके कोई उच्च अधिकारी आता है तो पहले मेन रोड पे हमारा विद्यालय दिखा एकदम, मतलब किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं, चाहे जैसे वो आएगा। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन हमारा अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस हो। हमारा सर पंचायत भवन एकदम वाईफाई से लैस भी है। उसमें कुछ चोरी हो गई थी जी, इन्वर्टर बैटरा वगैरह की, हमने उसका FIR कराया था जी। कुछ अराजक तत्व जैसे होते हैं तो हर ग्राम सभा में होते हैं जी, हम किसी का नाम नहीं, क्योंकि मैं देखा नहीं था। हमारे यहाँ वाईफाई सब व्यवस्था हमने फिर से उसका बजट बना के दिया है। पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है जी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ये साढ़े 4 वर्ष में कितना आपने लगवाने का? सर मेरे ग्राम सभा में ये हम नहीं कर सकते, लेकिन कोई बचा नहीं है जिसका जो है ये कहे हमारा प्रधान जी ने नहीं बनवा। पेंशन संबंधित कोई शिकायत नहीं, मेरे ग्राम सभा कोई शिकायत, एक IGRF नहीं पड़ता। बहुत मतलब पेंशन समृद्ध, हाँ बस हमने ऑनलाइन आवेदन सब प्रक्रिया पूरी हो गई है। जो नए पेंशन धारकों को वहां से पैसा अलॉटमेंट होता है, वही पैसा ऐसे बहुत से है, कम से 25-50 लोग हैं। जब सरकार कोई कमी नहीं है, सरकार वहां से पैसा देगी, नए देगी तो यहाँ सबका पैसा। हाँ, यहाँ जो 60 वर्ष का हुआ उसको कहने की जरूरत, हम उसका कागज वगैरह में ऑनलाइन वगैरह करा के पूरी खुद ही जाके कलेक्ट बताते हैं चाचा आपके खिलाफ बनवा दो, ऑनलाइन करा दो। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड अंत्योदय श्रमिक सबका बना हुआ है। जो कुछ लोग हैं जैसे लापरवाह लोग हैं उनको समझ में आता कि क्या होगा जी, लेकिन लगभग बना हुआ है। जैसे कुछ लोगों का नाम नहीं मैच कर रहा है आधार कार्ड, कुछ लोग बच्चे में, बाकी सबका बना। आयुष्मान कार्ड से दोनों स्वास्थ्य संबंधित भी बेहतर पेंशन संबंधित हुई, आयुष्मान कार्ड के जरिए लोगों को सिंचित करने का काम कर रहे हैं। एक कार्य और है प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल से TDS पे होने के कारण से लोग आंतरिक की चपेट में जा रहे हैं। सर हम लोग हर घर नल से बहुत उत्साहित थे, हमारे ग्राम सभा चयनित हुई थी, पाइप लाइनों का काम किया गया, लेकिन सबसे हमारे हिसाब से सबसे भ्रष्ट देगा जी,
क्योंकि हर गांव कितना हमने अपने कार्यकाल में बहुत ज्यादा कार्य करा। हमने बताया आपसे कि 13 परमिट भी करा के हम 30 में कराया जी पक्का काम। तो सब खोज के पूरा सत्यानाश कर दिए, पूरी ग्राम सभा को चौपट कर दिए, और जो बोरिंग करके चले गए उनको ये नहीं मालूम, जगह चयनित कर लिए, बोरिंग कर दिया, कहना हमारा रास्ता नहीं, इसको पेंडिंग में डाल दिए। ड्रिल मशीन के द्वारा करानी चाहिए। नहीं बोरिंग करा दिए, बोरिंग जो बोरिंग वो मोटी बोरिंग रास्ते संबंधित जो बता रहे हैं नहीं सर, उसको खराब कर दिए। कौन आता कैसे जाता कोई किसी कुछ नहीं मालूम, कौन ठेकेदार है कौन कार्य कर रहा है, और ये समस्या हर प्रधान पर थी सभी ग्राम पंचायतों में। हाँ सभी ग्राम पंचायत। प्रधान संघ अध्यक्ष होने के नाते इस बात को आप बता रहे हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से भी एकदम सर हम यही कहेंगे जिलाधिकारी महोदय से जी। और मान लीजिए ये समस्या तो मान लीजिए जिले में भी है, बहुत समस्या है पानी वाली, यहाँ भी है, लोग खोद के छोड़ दिए हैं। अभी हमारे यहाँ पूरा पाइप डाल दिए, कहीं डाले कहीं नहीं डाले हैं, उसके बाद कहीं टोटी पर घर लगाए हैं, वो पूछते हैं प्रधान जी हमारी टोटी कब लगी, हम किसको बता दिए कौन टोटी लगा रहा है। ये तो लग जाएगा तो एनओसी पे हस्ताक्षर करवाने आएंगे, जलकर टैक्स देना पड़ेगा, ग्रामीणों को ऊपर लगेगा, और नहीं मिलेगा तो ये भी तो एक दिक्कत वाली बात है। सर ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं जिस कार्य को आप कर रहे हैं जी उस कार्य को बेहतर तरीके से एकदम कंप्लीट कर ले। बेहतर तरीके से नहीं। हाँ जैसे आप 10 घर बना दिए, 10 घर छोड़ दिए, अब डेली समाज पूछता है अगर प्रधान जी कहते हमारे पे रोजाना लगावत है, उनको क्या मालूम कि जल कल नल योजना वाले ये पता नहीं कहाँ से आते हैं, लेबर आते खोदने लगते लगाने लगते, फिर कब चले जाते हैं। एक योजना और बहुत नरेगा के माध्यम से आप लोग खेत खलिहानों में जाने के लिए घरों कच्चे चकमार्ग बना। सर हमने कितना एक्टिव लगभग 100 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। खेत खलिहानों में जाने के लिए घरों से जोड़ने के लिए इन 4.5 वर्षों में कितना किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग? सर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन हमने जो आजादी से आज तक जो कागज नक्शे में था जी, ऐसा कोई चक्रोट बचा नहीं है जिसको हमने ना निकलवाया। खेत खलिहानों में बहुत मुसीबत सामना पड़ना पड़ा, थाना पुलिस मार झगड़ा लाठी डंडा हमने सबको झेला, लेकिन जहां सही था हमने किया। विवादित गांव माना जाता है, मुझको भी लोग विवादित प्रधान कहते हैं जी, लेकिन हमने जहां सरकारी चकमार्ग था हमने वहां किया, वहां अपने काम। और मेरे ग्राम सभा में चकमार्ग कागज में जहां था हमने सबको निकाला, कोई बचा नहीं तो न निकला। इस हर जगह पूरे गांव को जोड़ने का काम किए हमारे यहाँ खेतों में जहां तक इसी मनरेगा से या राज्य से या क्षेत्र पंचायत से इंटरलॉकिंग खरंजा भी बनवाने का बहुत कार्य किया, मनरेगा से इंटरलॉकिंग किया। कई स्थान ऐसे रहे होंगे कि जहां पर मार्ग संबंधित बहुत बड़ी समस्या रही हो। सर हमारे यहाँ हमने चाहे कच्चा काम किया चाहे पक्का काम किया, कोई काम सीधे नहीं हुआ, झूठे नहीं, रुकावट में चाहे जो स्तर आए हम झूठे नहीं। होनी चाहिए हमने विश्वास था नहीं, नियमों का सही पूरा था भाई। जो दबे कुचले कमजोर व्यक्ति के लोग थे, लोगों ने हमसे उम्मीद की थी। पहले क्या होते थे, कुछ प्रधान जी होते थे, गरीब लोग रहते थे, अरे इसको मत बनवाइए, छोड़ देते थे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा अगर आप नहीं देंगे तो आप कैसे देंगे। कई ऐसे मार्ग भी रहे होंगे जहाँ 40-50 साल से रास्ते नहीं बने रहे। सर ऐसा आप समझ लीजिए कि ये जो ऐसी बस्ती थी सर, गुप्ता बस्ती थी जी। मतलब हमारे ग्राम सभा में सर जिसे तरीके से माना जाए कि 10 लोग कहते थे तो वही काम होता था। 30 साल 40 साल कहते जिनके दरवाजे रास्ता नहीं जाना तो नहीं जाना, और उसको आपने करके दिखाया, एकदम करके दिखाया। अगर विकास करने का। और उसके नाते हमारे ऊपर तो 2-4 मुकदमा हो गए पंचवर्ती, मेरे पास कोई मुकदमा नहीं जी। एक सरल व्यक्ति को मुकदमा भी नहीं सरल व्यक्ति प्रधानी कर ही नहीं सकता जी। ये जो स्थिति हो रही है। अमृत सरोवर खेलकूद मैदान हमारे यहाँ आंगनबाड़ी नहीं है जी, और उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, क्योंकि हमारे ग्राम सभा में वो नरेगा के द्वारा मॉडल साहब ने बनवाया लक्षित प्राणी। बहुत बढ़िया प्रधान जी। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे 2013 तो हमारे ऊपर भी बहुत अच्छी जांच हाई कोर्ट से हुई थी जी। बहुत बेहतर तरीके जांच हुई, बहुत टफ जांच हुई थी जी। उसकी भी जांच लगी और हाई कोर्ट से खारिज भी हुआ जी। और लेकिन हमारे साथ ग्राम सभा के सब लोग से दौड़ रहे थे, कहते थे कि जिस जो कार्य किया उसकी जांच है, जो कार्य नहीं किया उसकी जांच नहीं। पूरा गांव हमारा 2-3 माह हटा गया इलेक्शन का, 4 माह जी। कुछ कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से, कुछ अपील करना चाहेंगे? सर हम जनता जनार्दन से यही कहेंगे, हमने जो किया है आप हमारा वही कर्म देख के हमारा साथ दे दीजिएगा। बाकी हमने अगर किसी के साथ गलत किया तो आप हमारे साथ गलत व्यवहार करें। आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत 2016 की सूची के अनुसार कितने आवास आपको देने का? सर हमारे यहाँ विकलांग विधवा, जैसे मैं प्रधान हुआ हूँ, विकलांग विधवा जो उस कैटेगरी में आते थे, सरकार की
गाइडलाइन के अनुसार मुख्यमंत्री आवास जो भी था हमने उसको दिया। और प्लस का भी था, आवास प्लस में भी सर्वे हुआ है, नहीं सर 42 सर्वे पहले से डाटा नहीं था। नहीं, हमारे पूर्व प्रधान जी जो डाटा था उसको डिलीट करा दीजिए। क्या मामला था हमारे हम प्रधान इसका एक भी नहीं हमारे पास दैविक आपदा, मुख्यमंत्री या विधवा, बस यही था। यही आपने करवाने का काम किया जो आपके जी मादा से हो सकता है। जी हमारे हाँ हमने वही किया। और जो पात्र थे हम उसको, जो पात्र लाभार्थी क्योंकि हमारे यहाँ की जांच की प्रक्रिया बराबर चलती रहती थी जी, तो भाई जैसे और कुछ लेकिन हमने कुछ गलत नहीं। नई साइट जो खुली है कितना आवेदन करने जा रहे हैं? 44 तो हमने किया है, 44 ऑनलाइन वाला जो हुआ निहित गरीब की योजना जो पात्र जो लाभार्थी पात्र हमने ग्राम सभा के साथ बता दिया जी। भाई साहब आप ये योजना हमने डिग्री पिटवा के बता दिया, आप तो इस योजना में लाभार्थी हो सकते हैं, बता दिया पूरा। और जो इस लायक है उसका ऑनलाइन सर्वे पक्ष विपक्ष में सबका कराया हूँ। कि अगर चुन के आते हैं तो क्या मुख्य एजेंडा आपका विकास कार्य का? हमारा विकास कार्यक्रम की एजेंडा यही रहता है सर कि ग्राम सभा में कोई वाद विवाद ना हो, जी सबका निस्तारण हम अपने ग्राम सभा में निपटा दें। जी, और चाहे जो भी हो हमने वही कार्य किया है जिसमें पूरे ग्राम सभा का भला हो, और कोशिश करेंगे वही कार्य करेंगे जिसमें पूरे ग्राम सभा का विकास हो और पूरे ग्रामवासियों का विकास हो। सही को सही कहें, गलत तो गलत कहें, यही हमारा। भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त एकदम समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच गए हैं जी। आपकी कथनी और करनी में कोई अंतर है नहीं? एकदम नहीं सर, विकास किए विकास करेंगे, एकदम विकास किए विकास करेंगे। खर बोलेंगे। कुछ लोगों मेरी बात बुरा लगती है, एकदम हमें कोई गम नहीं है जी। बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे जैसे करते। सफाई होती है काम में एकदम हाँ, जिसको जो कहना वो करेगा। हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, करेंगे ऐसे ही। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जी सर धन्यवाद।